students. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we will discuss the third part of the story of Romeo and Juliet. विलियम शेक्सपियर के सबसे बेहतरीन ट्रेजेडीज में से एक माने जाने वाले रोमियो एंड जूलियट की कहानी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग 2 लेक्चर्स में हमने सुने हैं। रोजलिन से बेतहाशा पागलों की तरह प्यार करने वाले रोमियो को ऐसा लगा था कि कैपुलेट्स के बैंक्वेट में जाकर उससे मुलाकात की जाए, पर जब बिन बुलाए वो मास्क पहनकर उस पार्टी में पहुंचता है, उसकी नजर पड़ती है जूलियट पर और वो जूलियट को अपना दिल दे बैठता है। दोनों एक दूसरे से शादी का वादा करते हैं और फ्रायर लॉरेंस की मदद से वो मोनेस्ट्री में शादी कर भी लेते हैं चुपके से। पर दूसरे दिन की सुबह जूलियट और रोमियो के लिए कुछ और लेकर आई थी। रास्ते से गुजरते हुए रोमियो को जब टैबिल्ट, मर्क्यूशियो और बेनवेलियो का कुछ रास्ते पर चलता हुआ झगड़ा दिखाई दिया, तो मर्क्यूशियो और टैबिल्ट एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे झगड़े के लिए। टैबिल्ट तो पहले से ही मॉन्टेग्यूज का तिरस्कार कर रहा था। इतने में मर्क्यूशियो और टैबिल्ट का झगड़ा बढ़ गया और टैबिल्ट के हाथ से मर्डर हो जाता है रोमियो के दोस्त मर्क्यूशियो का। इस बात का बदला लेने के लिए रोमियो भी फिर टैबिल्ट को छोड़ता नहीं और टैबिल्ट को मार देता है। टैबिल्ट जो कजिन है जूलियट का, रोमियो तो निकला था किसी और बात के लिए, पर उसके हाथ से भी मर्डर हो गया। प्रिंस ऑफ वेरोना वहां पहुंचकर फैसला सुनाते हैं और रोमियो को सजा दी जाती है कि वो वेरोना को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। उसे बेदखल कर दिया गया था वेरोना से। रोमियो निकला तो था जूलियट को पाने के लिए, पर क्या रोमियो जूलियट को पा लेता है? किस प्रकार से उनकी प्यार की कहानी आगे बढ़ती है, हम इस तीसरे पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तमन्नाओं की दुनिया तो हर कोई बसाता है, तमन्नाओं की दुनिया तो हर कोई बसाता है, पाता वही है जो तकदीर साथ लाता है। क्या रोमियो की तकदीरों की लकीरों में जूलियट लिखी है? क्या दोनों की लकीरें एक दूसरे को मिल पाती है? क्या दोनों एक दूसरे को हासिल कर पाते हैं? इस थर्ड पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे। आफ्टर द फाइट रोमियो had fled to फ्रायर लॉरेंस हिल। झगड़ा होने के बाद जैसे ही उसके हाथों से टैबिल्ट का मर्डर हो जाता है, वो वहां से भागकर फ्रायर लॉरेंस के सेल में छुप जाता है। Here he learned of the prince's judgment, और यहीं पर उसको प्रिंस ऑफ वेरोना के जजमेंट का पता चलता है। At first it seemed him to more terrible than death. पहले तो ये फैसला रोमियो को बहुत ही भयानक लगता है। मौत मिल जाती तो कम से कम मैं मुक्त हो जाता, पर अभी अगर मुझे वेरोना से बेदखल कर दिया गया तो मैं अपनी प्रिय जूलियट से कैसे मिल पाऊंगा? हाउ कुड he live apart from his Juliet? वो अपने जूलियट से इतने दूर कैसे जीवित रह पाएगा? फ्रायर लॉरेंस tried to comfort him, but he would not be comforted. फ्रायर लॉरेंस ने उसको समझाने का प्रयास किया, पर जूलियट के जुदा होने के डर से रोमियो है कि मानने को तैयार नहीं। Like a madman, he tore his hair and threw himself on the ground. जमीन पर लेट गया, वो अपने बाल नोचने लगा। Measure me for my grave, good father, he said. वो फ्रायर लॉरेंस से इल्तिजा करने लगा, कम से कम मेरे लिए कब्र खोद दीजिए, मुझे दफन कर दीजिए, अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। A letter from Juliet saved him from despair. वो शोक मना ही रहा था। वो जब फ्रायर लॉरेंस के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर ही रहा था, निराश हो गया था, तभी एक खत जूलियट का उसके पास पहुंचता है और इस खत ने रोमियो को थोड़ा शांत कर दिया। He grew calmer and the good friar then spoke to him sternly. फिर फ्रायर लॉरेंस ने कड़वे आवाज में उससे कहा, Be a man. आदमी बनो, he told him. After all, the judgment was a merciful one. कम से कम प्रिंस ऑफ वेरोना ने दया दिखाई है, अच्छा जजमेंट आया है तुम्हारे लिए। यू आर अलाइव, तुम जिंदा हो। एंड जूलियट इज अलाइव, जूलियट भी जिंदा है। एंड शी इज योर वाइफ, और वो तुम्हारी पत्नी है। यू आर लकी फेलो, चीयर अप, खुश हो जाओ, तुम दोनों जिंदा हो और वो जूलियट तुम्हारी पत्नी है। These words gave Romeo courage. इन शब्दों ने रोमियो को बहुत बड़ा साहस दिया।
He began to listen to Friar's advice. फिर कहानी का एक इम्पोर्टेंट पड़ाव यहाँ से शुरू होता है। लॉरेंस फ्रायर लॉरेंस के एडवाइस की तरफ रोमियो ने बिल्कुल ध्यान दिया। एज सुन एज एट इट्स डार्क मेक योर वे टू जूलियट। जैसे ही शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तुम तुरंत जूलियट से मिलने जाओ एंड से फेयरवेल, उसे अलविदा कहो। टू हर एडवाइस फ्रायर। देन गो टू मैंटुआ, और इसके बाद तुरंत उससे मिलकर तुम मैंटुआ चले जाओ। स्टे देयर स्टिल आई सेंट यू अ वर्ड दैट ऑल इज वेल। जब तक मैं तुम्हें खबर नहीं भेजता कि वेरोना में सब कुछ ठीक है, तुम वहीं छुप कर रहो। सुन ऑल विल बी वेल फॉर and when the right moment comes, I shall tell your parents and Capulets of your marriage. वक्त बहुत बड़ी दवा होती है। थोड़ी देर के बाद, कुछ अंतराल के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारे माता पिता से और कैपुलेट से भी बात करूंगा और तुम्हारी शादी के बारे में बताऊंगा। विद गॉड्स हेल्प्स आई शैल विन देयर कंसेंट टू इट। मुझे विश्वास है कि भगवान की मदद से मैं उनकी रजामंदी भी हासिल कर लूंगा। द प्रिंस देन विल बी रेडी टू पार्डन यू। अगर कैपुलेट्स और मॉन्टिग्यूस मान गए तो प्रिंस भी तुम्हें माफ कर देंगे। एंड आई शैल राइट टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड लेट यू नो हाउ द थिंग्स आर हियर। और समय समय के अंतराल से मैं तुम्हें खत भी लिखते रहूंगा और यहाँ क्या चल रहा है बताते भी जाऊंगा। तब तक तुम मैंट्योआ में छुपे रहो। इस प्रकार का एडवाइस फ्रायर लॉरेंस ने दिया। प्यार करने के लिए रोमियो को जूलियट की जरूरत है, जूलियट को रोमियो की जरूरत है, पर दोनों को अपने प्यार को कामयाब करने के लिए फ्रायर लॉरेंस की भी उतनी ही जरूरत है। एक दोस्त का साथ में साय की तरह होना भी जरूरी हो जाता है। रोमियो फॉलोड द फ्रायर्स एडवाइस, और रोमियो ने जो पिता के समान था फ्रायर लॉरेंस, उसके एडवाइस को माना भी। अंडर कवर ऑफ डार्कनेस ही मेड हिज वे थ्रू द कैपुलेट्स ऑर्चर्ड टू जूलियट्स रूम। वो रात के अंधेरे में जूलियट के कमरे तक पहुंचा। ग्रेट वॉज द जॉय ऑफ द लवर्स टू बी टुगेदर अगेन। दोनों की खुशी की सीमा नहीं रही। वो एक दूसरे को पाकर देखकर बहुत खुश हो गए। हाउ दे विश टू स्टे टुगेदर फॉर एवर। कैसे वो अब उम्मीद कर सकते हैं एक दूसरे के साथ रहने की। डे ब्रेक केम टू सुन, और पहले तो मिलने के लिए वक्त काटे नहीं कट रहा था, मिलने के बाद वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सुबह हो रही थी एंड रोमियो हैड टू डिपार्ट, और रोमियो को किसी भी हालत में उसे छोड़कर वहां से जाना ही होगा। इफ ही वेर फाउंड इन वेरोना ही वुड बी पुट टू डेथ। अगर वो इसके बाद वेरोना में दिखा या पाया गया तो उसे प्रिंस मौत की सजा दे सकते हैं। रोमियो was banished but he was alive and safe in Mantua. रोमियो को बेदखल कर दिया गया वेरोना से, पर मैंटुआ में वो जीवित था। With this thought, Juliet comforted herself till a great misfortune happened. वो जूलियट से मिलने की फिराक में था। आज नहीं कल किस्मत उन दोनों को मिला सकती है, इस उम्मीद पर वो मेंटो में कुछ दिन गुजार रहा था। पर इतने में और एक बुरी खबर आई। हर फादर अरेंज मैरिज फॉर हर। जूलियट के पिता ने जूलियट का मैरिज शादी तय कर दिया था। ही चोज एज हर ब्राइडग्रूम अ हैंडसम नोबल एंड वेल्दी यंग मैन काउंट पैरिस बाय नेम। और जूलियट के लिए कैपुलेट्स मिस्टर कैपुलेट्स को पता ही नहीं है कि जूलियट ने और रोमियो ने चुपके से शादी कर ली है। मिस्टर कैपुलेट ने जूलियट के लिए फिर एक दूल्हा ढूंढा जिसका नाम काउंट पैरिस है। वो अमीर भी है, देखने के खूबसूरत भी है, नोबेल सरदार भी है। एंड काउंट पैरिस हैड एवरीथिंग टू रिकमेंड हिम। सब कुछ था काउंट पैरिस के पास में कि वो सुटेबल हो सकता है जूलियट के पार्टनर के रूप में। He would have been a very suitable husband for Juliet if she had not married Romeo. अगर रोमियो से चुपके से जूलियट शादी नहीं करती तो पेरिस से बेहतर जोड़ीदार उसके लिए दूसरा हो नहीं सकता था। Poor Juliet did all she could to delay the marriage. बेचारी जूलियट क्या कर सकती थी। अब जो भी उससे हुआ, मैरिज को टालने के लिए, देर करने के लिए उसने सब कुछ करने का प्रयास किया। वो कहने लगी, आई एम टू यंग, मैं अभी तो बहुत छोटी हूँ। शी टोल्ड हर फादर, इट इज टू सुन आफ्टर माय डियर कजिन टैबल्स डेथ। टैबल की मौत भी हो चुकी है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। हर फादर वुड नॉट लिसन टू हर, पर पिता किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। द वेडिंग वुड टेक प्लेस ऑन थर्सडे।
गुरुवार को शादी तय कर दी गई एंड ही टोल्ड हर इट वॉज देन ट्यूसडे। और जिस दिन बताया वो दिन था मंगलवार का। इसका मतलब ट्यूसडे के बाद में सिर्फ 2 ही दिन अब जूलियट के हाथ में है अपने आप को शादी के झंझट से बचाने के लिए। जूलियट हैड ओनली 2 days in which to act। इन 2 दिनों में ही उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर एक ही रास्ता था, एक ही व्यक्ति उसको बचा सकता था। जूलियट हरीड टू मोनास्ट्री टू बेग फ्रायर लॉरेंस टू हेल्प हर। फिर इल्तिजा करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए वो तुरंत फॉर फ्रायर लॉरेंस के मोनास्ट्री में जाकर पहुंची। इफ यू डोंट हेल्प मी आई शैल किल माई सेल्फ, शी टोल्ड हिम। और फिर उसने जाकर फ्रायर लॉरेंस को बता दिया, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं तुरंत अपनी जान ले लूंगी। द गुड फ्रायर वर टच्ड बाय हर डिस्ट्रेस। जूलियट का दुख देखकर फ्रायर लॉरेंस भी हिल गया। A desperate case needs a desperate remedy, he said। तुम्हारी जरूरत भी बहुत भयानक है और इसके लिए उपचार भी कुछ डेस्परेट ही सोचना पड़ेगा। आर यू ब्रेव इनफ टू टेक a dangerous remedy? पर इसका इलाज जालिम है, क्या इस जालिम इलाज के लिए तुम तैयार हो? जूलियट ने कहा, आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर लव ऑफ रोमियो। रोमियो के प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उसने जवाब दिया। फ्रायर लॉरेंस then gave her this advice। फिर फ्रायर लॉरेंस एक बेहतर एडवाइस देते। इस सिचुएशन के क्राइसिस में से एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास फ्रायर लॉरेंस के माध्यम से हो रहा है। उसने जूलियट से कहा, गो होम नाउ, घर जाओ, से दैट यू आर विलिंग टू मैरी काउंट पेरिस। घर में जाके घर के लोगों को बताओ कि तुम फ्रांस प्रिंस के जो रिश्तेदार है काउंट पेरिस उससे शादी करने के लिए तैयार हो, एज योर फादर विशेष, जैसे तुम्हारी पिता की इच्छाएं, एंड ट्राई टू लुक हैप्पी, और खुश दिखने का प्रयास करो। कितना कठिन था जूलियट के लिए ये सब करना, पर रोमियो को पाने के लिए उसे ये तो करना ही पड़ेगा। टुमारो नाइट ड्रिंक दिस मेडिसिन। कल का बुधवार का दिन है, मंगलवार को बात हो रही है। फ्रायर लॉरेंस ने कहा, कल बुधवार के दिन मैं जो दवाई तुम्हें दे रहा हूं वो पी लेना, एंड इट विल मेक यू सीम डेड फॉर द नेक्स्ट 42 आवर्स। इस दवा को पीते ही तुम अगले 42 घंटों तक मुर्दे के समान हो जाओगी, ऐसा लगेगा कि तुम मर गई हो। एवरीवन विल थिंक दैट यू आर डेड। सबको ये सोचेंगे कि तुम मर गई हो, एंड दे विल कैरी यू टू द फैमिली टॉम एंड पुट यू इनसाइड इट। और मुझे पता है कि तुम्हें जैसे ही वो मृत देखेंगे वो तुम्हें परिवार के उस कब्र के पास ले जाएंगे और वहीं पर तुम्हें रख देंगे कब्र में। आई शैल सेंड अ मैसेंजर टू रोमियो। इतने में मैं एक मैसेंजर भेज दूंगा रोमियो के पास, टेलिंग हिम ऑल दिस, ये सब कुछ बता दूंगा। व्हेन यू वेक अप ही विल बी देयर। जब तुम 42 घंटे के बाद जागृत हो जाओगी, आंखें खोलोगी, तब देखना रोमियो तुम्हारे पास होगा, एट योर साइड, एंड ही विल कैरी यू ऑफ विद हिम टू मैंटुआ। और फिर वो तुम्हें यहाँ से मैंटुआ ले जाएगा। प्लान तो बहुत खूबसूरत है। This remedy of Friar Lawrence was indeed a desperate one। अब इसको मानने के अलावा इलाज नहीं था जूलियट के पास। इट फ्राइटन जूलियट। जूलियट 13 ही तो साल की है, डर गई थी। बट हर लव फॉर रोमियो स्ट्रॉन्गर देन हर फियर। पर उससे उसके डर से ज्यादा उसका प्यार ताकतवर था रोमियो के लिए। She promised the friar to follow his advice and left the monastery with a phial of medicine इन हर पॉकेट। और मेडिसिन का जो ख्याल था उसके पास, उसको लेकर वो चली गई। दैट डे द नेक्स्ट जूलियट हैड ओनली 2 days इन विच टू एक्ट। सिर्फ 2 ही दिन तो बचे थे उसके हाथ में, और बुधवार के दिन उसको दवाई पीनी थी। दैट डे द नेक्स्ट जूलियट हेल्प्ड विद द प्रिपरेशंस फॉर वेडिंग। दूसरे दिन शादी की सारी तैयारियों में जूलियट हाथ बटा रही थी। एवरीवन वाज बिजी ओवर दिस। हर कोई शादी में बिजी था। वेरोना की सबसे बड़ी शादी होने जा रही थी। Old Lord Capulet was going to spend a great deal of money on the richest banquet ever given in Verona। एक ऐसे आलिशान पार्टी का आयोजन किया गया था जो वेरोना के शहरवासियों ने कभी देखा नहीं था। और on Wednesday night, और वेंसडे की ओर रात आई, जूलियट ड्रैंक द मेडिसिन। फ्रायर लॉरेंस के एडवाइस के अनुसार जूलियट ने वो दवाई पी ली। She was full of fear as she did so।
डर तो गई थी जब उसने ऐसा किया। Perhaps it was poison, हो सकता है ये जहर भी हो। Perhaps she would wake up too soon and find herself all alone. अगर पहले आँख खुल गई, जल्दी उड़ गई तो कब्र में वो अपने आप को अकेला पाएगी। Among the skeletons, हड्डियों के ढांचे सिर्फ रहेंगे कब्र में आजू बाजू में। मे बी देयर वेर गोस देयर, हो सकता है कोई भूत प्रेत पिशाच भी हो वहां पर। पुअर जूलियट शुक विथ फ्राइट, डर से वो कपकपा गई थी। 13 ही साल की थी, पर अपने प्यार को पाने के लिए उसने मेडिसिन जो फ्याल में रखी थी उसको पी लिया। सच But all the same, she swallowed the was her great love for Romeo. पर रोमियो के अपने सच्चे प्यार के लिए उसने इस दवाई को पी लिया। Early the next morning, Count Paris came for his bride. गुरुवार का दिन काउंट पेरिस अपनी दुल्हन को लेने यहाँ पहुंचा। जूलियट्स मदर वेंट टू कॉल हर डॉटर। जूलियट की माँ पहुंच गई थी अपनी डॉटर को बुलाने के लिए। टू हर हॉरर, और एक डरावना सा मंजर उसके आंखों के सामने था। शी फाउंड अ लाइफलेस बॉडी ऑन जूलियट्स बेड। जूलियट के बिस्तर पर एक निर्जीव सा शरीर पड़ा हुआ था। Oh, what confusion there was! What matched grief! Count Paris was mad with grief. और जैसे काउंट पेरिस को पता चला कि जूलियट की जान चली गई है, वो भी दुख के कारण पागल हो गया। दिस ग्रीफ ऑफ लॉर्ड एंड लेडी कैपुलेट वाज इवन मोर ब्यूटीफुल टू सी। मिस्टर और मिसेस कैपुलेट अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जूलियट वॉज देयर ओनली चाइल्ड। जूलियट तो उनकी इकलौती संतान थी। ऑल देयर लव एंड ऑल देयर होप्स वेर इन हर, and death had taken her just at the moment when she was going to marry a noble and wealthy bridegroom. एक बहुत खूबसूरत हैंडसम रईस पेरिस के साथ में उसकी शादी होने जा रही थी, और कुछ ही चंद लम्हों पहले उसकी जान चली गई थी। जूलियट्स फ्यूनरल टुक प्लेस ऑफ हर वेडिंग। शादी की बारात की जगह उसकी मैयत निकली। फ्यूनरल हो गया एंड शी वाज टेकन टू द चर्च, नॉट एज स्माइलिंग ब्राइड बट एज ए लाइफलेस कॉर्प्स। और फिर एक दुल्हन की तरह नहीं, एक बेजान मुर्दे की तरह फिर जूलियट को वहां से ले जाया गया। शी वॉज बरीड बाय द प्रीस्ट, और प्रीस्ट के कहने के अनुसार फैमिली के उसी टॉम में उसे दफन कर दिया गया। कहानी का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव एक रहस्यमय तरीके से यहाँ पर खत्म होता है। जूलियट को जिस प्रकार से एडवाइस फ्रायर लॉरेंस ने दिया था अपने प्यार प्यार के खातिर, जूलियट ने वैसा ही किया। जब ये सब कुछ जूलियट के साथ हो रहा था, क्या रोमियो को इस बात का अंदाजा है? क्या फ्रायर लॉरेंस द्वारा भेजे गए खत या खबर रोमियो के पास पहुंची? रोमियो को इन सारी घटनाओं के बारे में कैसे पता चलता है? कहानी के आखिरी पड़ाव में क्या होता है? आपको जानने के लिए देखते रहना पड़ेगा ग्रामर प्लैनेट by Dr. Umesh Bansod. I hope that these three parts we have discussed till now will definitely help you to understand William Shakespeare's one of the finest dramas, tragedies, Romeo and Juliet. Thank you very much for watching this video.